हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रखे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो पूरा देख, इसमें मैंने कुछ रेसिपीज़ भी बताई हुई हैं, तो इजी है लेकिन हाँ अच्छी हैं, वो देखिए। और आप लोग कैसे बनाते हैं तो वो भी हमें बताइएगा। मैं कैसे बनाती हूँ वो मैंने आपको बताई हैं, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें लास्ट में बताई हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं वेट लॉस से रिलेटेड, और वो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो मैंने गलती की, मैं वो नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो गलती दोहराएं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिलहाल मेरी तबीयत अभी ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। जैसी उस दिन सिचुएशन थी उससे बेटर है, बट अभी पूरी तरीके से मैं अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रही हूँ। इसलिए कुछ पता नहीं, मतलब अब बच्चों के 3 तारीख तक तो एग्ज़ाम है, उसके बाद ही या तो 18 को ही जहाँ तक है मैं चली जाऊँगी, और फिर आगे देखते जैसा भी होगा वो आपको तो पता चलता ही रहेगा। चलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डे तो स्टार्ट होता है पूजा से। पूजा के बिना डे स्टार्ट नहीं होता है। तो ये 4 केले चारों लोगों के लिए होगा। ये स्टार्ट किया मैंने डे अपना बनाना से। ये लड्डू गोपाल का पराठा, भोग लगा के आओ लड्डू गोपाल का, फिर खावा फिर हम लोग। मम्मी ने बनाया पराठा। और फ्रेंड्स, मैंने ये अपने लिए बना लिए थे रवा के चीले टाइप में, दही में रवा, प्याज और हरी मिर्च डाल के ये मैंने बना लिए थे अपने लिए 2 नाश्ता, हेल्दी नाश्ता। और बस आधा चम्मच भी इसमें घी नहीं लगे था। पराठा जो भी था वो मैं पराठे पूड़ी या जो भी है वो मैं सरसों के तेल में, या पराठे तो देसी घी में बनाती हूँ। और ये देखिए, जब वीडियो बना, मुझे नहीं पता था कि वीडियो बना, मैं ऊपर पैर करके आराम से बैठ गई थी। धीरे थे छोले, एक एक करके 1 बाय 1 इन लोगों की डिमांड पूरी कर रही थी मैं। तो था कि छोले भटूरे, ढोकले और मैंगो शेक, ये सब इनको खाना था। आलू के पराठे तो बन चुके हैं नाश्ते में। तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया था 3 कटोरी, आधा कटोरी सूजी, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार, और 4 टेबल स्पून हंकड़, बिल्कुल थक्का वाला खट्टा दही। और फिर इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से धीरे धीरे करके इसमें हमें पानी ऐड करना है। एकदम से नहीं कीजिए, नहीं तो वो अगर ढीला हो गया तो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, और टाइट हो गया तो चलो एक रहता है कि हाँ उसमें और मिक्स करें। फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी मिक्स किया, क्योंकि मेरे पास रिफाइंड मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। और फिर इसमें इनो डाला, और एक थाली, या मेरे पास मोड़ था तो मैंने उसको ग्रीस कर लिया था। तो आप थाली में भी बना सकते हैं। और इसको इनो डालने के बाद फटाफट से इसको मिक्स करिए और इसमें पोर कर दीजिए। और ये मेरा देसी आप जुगाड़ कह लीजिए, यही ऐसे ही मैं बनाती हूँ। कढ़ाई में कटोरी रख के और उसमें पानी रख देती हूँ कढ़ाई में, और ये हमारा तैयार हो गया स्टीमर। और फिर इसमें एक बड़ी सी प्लेट ढक दी जो इसके ऊपर आ जाए, और इसको 20 मिनट में ये पक जाता है। देखिए बढ़िया सा बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा ढोकला। पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अब इसको कैसे पका है ये नहीं, ये चेक कर लीजिए। अगर नाइफ़ या आप टूथपिक से चेक करें तो ये क्लीन निकले तो बन गया है, नहीं निकले तो नहीं बना है। तो फिलहाल मेरा तो ये बन गया है। अब कर लेते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो सरसों का तेल लिया है मैंने, उसमें फिर थोड़ी सी सरसों डाली है, मिर्च डाली है, और ये जब अच्छे से स्प्लैटर होने लगे फिर इसमें हमें ऐड कर देना है पानी। और पानी मतलब मेरे यहाँ मीठे ये लोग पानी वाला ज़्यादा खाते हैं, उसी हिसाब से मैंने ज़्यादा रखा है। आप अपने हिसाब से इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं और इस तरीके से भी खा सकते हैं। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी है, नमक डाल दिया है, और एक पूरा नींबू, आधा एक बार में फिर आधा एक बार में, एक नींबू मैंने डाला है। तो ये इसका पानी तैयार हो गया। जब दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएँ तब 1 बाय 1 करके इसको पहले तो कट करना है, जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखा रही हूँ। देखिए इसको पहले चारों तरफ से इसी तरीके से नाइफ से कर लीजिए। देखिए कितना मस्त बना है, एकदम स्पॉन्जी बना है। इसको कट कर लीजिए। साइज प्रॉपर नहीं कटा, कोई बात नहीं, खाना ही है। तो इस तरीके से आप जैसे भी लंबे छोटे रखना चाहें, वैसे मोस्टली इसी तरीके से कटते हैं। तो देखिए ये कितना स्पंजी बना है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए
बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मस्त बने थे। और ये हो गया पानी, तो मैंने इसमें ये पोर कर दिया है। आप फ्राई भी करके बना सकते हैं और इस तरीके से कैसा भी बना बना? सकते हैं। तो ये कैसा बना है? अच्छा। खा के तो बताओ। अभी तो कितने खा देखा चुके? है। 2 खा चुके। और हमें पूरी 3 घंटे अकेले मेहनत की। जे वहाँ पे खेल रहा था बैट, हमने खेल रहे थे, हमने भी इसकी मदद करवाई है। मम्मी कितनी मदद करवाई इसने। नहीं करवाई। अरे अकेले 3 घंटे। और मम्मा ने भी तो सुबह से काम ही किया आज। अभी हम दोनों बैठे हैं। अभी बैठे हैं हम दोनों। ये ढोकला लो, आप लोग भी खा लो, खा लो। देखो अलमारी में बनाया घर। और ये मेरी थी लंच थाली। लौकी की सब्जी, एक रोटी, चावल, करेला और थोड़ी सी तरोई की सब्जी। फिर आ गया मैंगो शेक। तो जैसे कि मैंने वीडियो देखा था रणबीर बरार का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था कि शुगर सिरप मतलब थोड़ा गरम कर लीजिए, गरम में मैंगो डालिए और दूध डाल के, और फिर ये देखिए बन के हो गया मैंगो शेक। वाकई में इसका टेस्ट अलग था, उसमें बस आइसक्रीम नहीं थी, बाकी वैसा ही था। अब ये मैंने स्मूदी बनाई थी। तो स्मूदी के लिए थोड़ा सा बादाम थे और मैंगो था और मत क्या था, गोला, मतलब जिसको बोलते हैं मैंने क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो गोला ही बोला जाता है, आप जो भी बोलते हो। और उसमें फिर मैंने चिया सीड्स ऐड कर दिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, पीस लिया, ब्लेंड कर लिया और फिर उसको पोर कर लिया और इस तरीके से इसको गार्निश कर लिया। ये हमारी वेट लॉस स्मूदी तैयार होगी। इसको आप डिनर में भी खा सकते, भूख नहीं लगेगी, सॉरी, पी सकते हैं। और ये देखिए जब भी आपको पीना हो मिक्स कीजिए, पीजिए। और देखिए भटूरे भी हो गए बन के तैयार फटाफट, फूले फूले से भटूरे भी। तो इन लोगों की पूरी जो लिस्ट थी वो हो गई। ये मैंने डिनर किया था चावल और छोले, और ये बच्चों की प्लेट थी प्याज। फ्रेंड्स बच्चे सो रहे हैं और मैंने अभी बनाई है अपनी ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी पीऊँगी। इस समय बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। 1 मिनट रख लेते हैं यहाँ पे। ये बॉल बनाते हैं इसकी। हाँ, तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको मैंने सुला दिया है और अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। और डॉक्टर ने अभी कुछ अल्ट्रासाउंड बताया है कि अल्ट्रासाउंड करा लो, क्यों होता है पेट में दर्द। एक बार तो गॉलब्लैडर स्टोन थी, तो इस वजह से ऑपरेट हो चुका है वो, दो ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब देखते हैं कि एक और नहीं, ये क्या है, जो भी होगा। फिलहाल अब जब दर्द होगा मैं तभी कराऊंगी अल्ट्रासाउंड, उससे पहले नहीं कराऊंगी। टेंशन रहती है ना, पता नहीं क्या निकल आएगा अल्ट्रासाउंड में। बच्चों की डिमांड पे सारी चीज़ें मैंने कल उनकी भाई खिला दी थी, क्योंकि जब से तबीयत खराब हुई है तब से वो बेचारे ऐसे ही खा रहे होंगे, या तो पापा उनके कुछ ले आते हैं वो खा लेते हैं। तो मैंने कल उनका सब कुछ बना। करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सुसाइड करनी है या बिल्कुल हमें अपना जीवन जीना ही छोड़ देना है। सब कुछ खा के भी वजन कम किया जा सकता है, मैंने किया है, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि हाँ सुबह बस फ्रूट खा लो, दोपहर में 1 रोटी खा लो और शाम को भी कुछ नहीं खाओ। ऐसा कब तक करेंगे आप? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। क्योंकि यही सब करने की वजह से जब मैंने अपना 20 kg वेट कम किया था, मतलब स्टार्टिंग में ही, तो उसी की वजह से मुझे ये जो गॉलब्लैडर स्टोन हुई थी वो इसी के परिणाम था, इसी का दुष्परिणाम था, जो कि गलत तरीके से वेट लॉस किया था। तो वही मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोग प्लीज़ जो है वेट लॉस कीजिए, बट सही तरीके से कीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए, सस्टेनेबल तरीके से कीजिए। ईजिली वेट कम हो जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जैसे कि क्या होता है, एक्सरसाइज करते 1-1 घंटे 2-2 घंटे करते हैं फिर नहीं करते। इस समय मेरी एक्सरसाइज खुद नहीं हो पा रही है, तो नहीं हो पा रही है तो नहीं हो पा रही, क्योंकि शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं झूठ में बोलती नहीं हूँ, जो बात है वो सच बता दे रही हूँ, क्योंकि घर का काम ही इतना हो जाता है, वही मेरे लिए बहुत हो जाता है इस समय। जब मैं रेगुलर करती थी एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताया था कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट अब नहीं कर रही हूँ तो नहीं कर रही हूँ 2-3-4 मतलब जब से तबीयत खराब हुई है तब से नहीं कर रही हूँ। बट मेरा वेट नहीं बढ़ा, मैं आपको कल लाइव प्रूफ भी दे दूँगी कि मेरा वेट कितना है। मेरा वेट 60 kg है, 85 प्लस था, बल्कि 87 के करीब था,
अब 60 है, तो मैं तो और प्लस एक टारगेट भी आपको सेट करना पड़ेगा कि हाँ अब स्टॉप मेरा था कि 65 जब हो गया था तो अब नहीं करना वेट कम, लेकिन फिर 55 kg ईजिली कम हो गया था, तो फिर अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि घर में सभी लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, और पापा मम्मी मतलब ससुराल वाले, और वो कि अब अगर वो वीडियो देखते मैं मतलब जो खाना खाती हूँ उन लोगों को वही नहीं समझ में आता, बताओ एक रोटी खाती हो, ये तो वो उन लोग नहीं समझा सकती मैं कि इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए। बट आप लोग समझ रहे होंगे कि बिल्कुल मैं तो सब कुछ खा रही हूँ तब भी मेरी डांट पड़ती है कि ये क्या मतलब कर रही हो तुम। तो प्लीज़ आप लोग गलती मत कीजिएगा और आसानी से वेट कम होता। मैं प्रॉपर वीडियोस आप पता नहीं आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। फिलहाल मैं अब वेट लॉस स्ट्रिक्ट वेट लॉस वाला जो है उसको मैं बिल्कुल कट ऑफ, मतलब जो इस तरीके की गलती करते हैं मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं उनके जाके कमेंट भी करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस तरीके से वेट मत कम कीजिए। ये अभी तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि अभी शरीर में एनर्जी है तो वो झेल लेगा, बट इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मैं भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो करें। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। ईजिली वेट कम होता है। मैं तो डिशेस भी मतलब रेसिपीज़ भी बताती रहती हूँ, सिंपल सिंपल सी रेसिपीज़ बताती रहती हूँ जो कि अच्छी भी लगती है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में भी, और वेट भी नहीं पुट ऑन होता है। मेरा तो नहीं होता है। पानी खूब पीजिए, वेट नहीं बढ़ता है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।